चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। काजल, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना आता है। एडजॉइंट ऑफ ए हम कहते हैं जब आप कोफैक्टर को लिख लेते हो और कोफैक्टर को आप ट्रांसपोज करते हो। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है रो टू कॉलम में कन्वर्ट करते हो। रो टू कॉलम में सारे कोफैक्टर्स का, उसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। और जब हम कोफैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो कल की क्लास में हमने देखा था कि कोफैक्टर आई जे का फॉर्मूला था -1 टू द पावर आई प्लस जे, और माइनस था हमारा आई और जे। तो आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है काजल, वो ये आने वाला है, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है कि आपको ये सॉल्व करना है और इसी सॉल्यूशन के अंदर आपको ए इनवर्स भी निकालना है। ठीक है, चलिए पहला पार्ट ध्यान रखिएगा कि हम इस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल को इस तरीके से लिखेंगे। ए हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ये एक्स वाई और जेड सारे के कोएफिशिएंट को हमने पहले इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन के जितने भी एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है वो लिख दिया। एक्स जो है ये जो अननोन नंबर है, जो वेरिएबल्स है, उसको हमने यहाँ लिख दिया, और बी जो है वो आंसर लिख दिया, इक्वेशन के इक्वल में जो आ रहा है वो लिख दिया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। एक बार फिर से आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 814, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 814, ये हो गया 814। यहाँ पे 3 - 2 3, 3 - 2 3, नीचे वाले में 4 - 3 2, 4 - 3 2, और यहाँ हो गया 2 1 - 1, यहाँ हो गया 2 1 - 1, है ना? तो ये आप पहले इस तरीके से आप लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और दिखाना है कि ये जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इफ ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स, और हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या हम बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट अगर आता है निकालना तो आप जानते हो कि पहला एलिमेंट लेंगे पहले रो कॉलम का 3, और उसके बाद ये जो है हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। 1 2 जा 2, और -3 × 1 3, 2 - 3, और इस तरह से पूरा डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें आंसर आएगा -17। यानी ए इनवर्स के फॉर्मूला का एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए में इसका वैल्यू हमारा -17 निकल चुका। क्लियर है? अब निकालना है हमको एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है अब हम। अब देखिए यहाँ पे A11, A11 का मतलब क्या हुआ बेटा? A11 का मतलब हुआ कि ये जो 3 है इसके रो और कॉलम को हम ढकेंगे। 3 के रो को ढक दिए और 3 के कॉलम को ढक दिए, और जो बचा हमारा नंबर उसको सॉल्व करेंगे। तो आएगा 1 2 -1 और -3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 2 जा 2, -3 इंटू -1 होगा 3, रिजल्ट आएगा -1। यही आएगा ना? यानी ये हो गया हमारा कोफैक्टर 11, और ये कोफैक्टर 11 हम लिख देंगे सीधा यहाँ। ठीक है, 17 क्या है हमारा? डिटर्मिनेंट है। इसी तरह से हम निकालेंगे A12, समझ गए? और A12 आएगा हमारा -8। तो आप देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे बेटा, A11 को लिखे -1, इसको लिखे -8,
इसको लिखे -10, यहाँ पे हो गया -5, ये हो गया हमारा -6, 1, -1, 9 और 7। ये जो है ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, जिसमें हमने ये सब जो लिखा है वो है कोफैक्टर, लेकिन इसका करना होगा हमें ट्रांसपोज। क्या करना है बेटा? इसको ट्रांसपोज करना है। अच्छा ये बताओ, आपको समझ में आया काजल कि ये 9, ये -6, ये -5, ये -1 कैसे आया? यस सर आ गया है। आ गया। मतलब वही जैसे हमने इसका -1 का निकाला है, वैसे इस 1 का जो हम निकालेंगे, इस पूरे कॉलम को और इस पूरे रो को ढक करके 1 9 या 9 -9 + 8, उस तरह का चीज हम करके हम लिखेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट ऑफ द ट्रांसपोज। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ये वाला पार्ट है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई, और ये 17 जो माइनस का पार्ट है वो है -17, ये है आपका डिटर्मिनेंट का पार्ट। जब ये पार्ट हो जाए, ए इनवर्स आ जाए, तब हमें x का वैल्यू लेना है और वो कहता है ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना होता है हमें x से या b से। b इज द वैल्यू। b क्या है हमारा? ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो b है। तो अगर हम लोग ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ए इनवर्स इंटू बी का जो रिजल्ट आएगा वो आ रहा है यहाँ पे क्या? 1 2 3, और यही वैल्यू है एक्स वाई जेड का, 1 2 3। एक बार आप इसको चेक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम चेक कर रहे हैं 1 2 3, तो 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, +3 3 जा 9, यानी ये होगा 3 - 4 + 9, 9 3 12 - 6 इज 8, यानी सही है। समझ में आया काजल? यस सर। तो आपको ये चीज का बिल्कुल ध्यान रहे कि हमें ये 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन एक आएंगे 100%, और इस 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो क्या एक क्वेश्चन आप बना सकती हो? ये वाला क्वेश्चन मान लो अगर मैंने दिया 13 नंबर, तो ये बन जाएगा आपसे? बोलो, क्योंकि ये आएगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन यही आएगा। आपके बोर्ड में, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, समझ गई, सॉल्व करने को। तो तैयार है मुस्कान? तुमको तो आता है ये बेटा? यस सर। तो ये हो जाएगा आपसे। मुझे बस एक डाउट लग रहा है काजल को लेके कि काजल को ए इनवर्स निकालना आया है कि नहीं। तो काजल मुझे एक बार ए इनवर्स का फ्लो चार्ट बताओ, पहला काम क्या करते हैं, या मुझे ये बताओ कि ये 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगर हम ए इनवर्स निकालेंगे केवल इसका 1 2 और 2 3, मुझे बताओ इस ये अगर ए है तो इसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा बेटा? बताओ। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें 2x2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब हुआ 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, 3 - 4 हो गया -1, 0 नहीं होना चाहिए बस, तो -1 हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो इसके लिए हम पहले 1 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा? इस रो को और इस कॉलम को हम ढक दिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3। फिर अब हम निकालेंगे 2 का कोफैक्टर, -4 आएगा। देख लेते हैं हम। अब हम 2 का कोफैक्टर निकालेंगे, -2 होगा। तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा? -2 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस रो और इस कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ आएगा 2, लेकिन इसका जो नंबर है वो क्या है? 1 2, ऐड करने पे ऑड आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम नीचे वाले 2 का निकालेंगे, -2। तो नीचे वाले 2 का क्या होगा? इसका भी होगा -2। क्यों होगा -2? क्योंकि इसका नंबर भी है A21, यानी ऑड नंबर है, तो साइन माइनस होगा। और ये तो हम ढक ही लेते हैं ना, तो ये 2 बचता है,
तो ये 2 के आगे साइन माइनस हो गया। अगर इस 3 का हम निकालेंगे कोफैक्टर 1 तो आएगा 1, लेकिन हम एडजॉइंट ऑफ ए में क्या जानते हैं, इसके ऊपर ट्रांसपोज करना है। तो अब हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब 3 - 2, ये पहला रो को हमने पहले कॉलम में बनाया, फिर -2 और 1। इसका ट्रांसपोज में भी कोई बदलाव नहीं आया। -1 से ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। डिवाइड करेंगे तो सब में ये -1 मल्टीप्लाई होगा। -3 2 2 और -1, ये हो गया ए इनवर्स किसका, 2/2 ऑर्डर का। अब x का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या है, -3 2 और 2 इंटू -1। और इसमें हम b का वैल्यू देखते हैं कि b का वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ पे b का वैल्यू ये है 2 3, तो यहाँ हम ले लेंगे 2 और 3। तो अब पहले रो से और इसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 2 जा -6, 2 3 जा 6, ऐड हो गया, 0 आया। फिर ये वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 3 -3। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 और 1। तो चेक करते हैं हम, 0 और 1 जो है यही है आपका वैल्यू x और y का। x का 0, y का 1। चेक करते हैं सही है कि नहीं। अगर x के जगह हम 0 लिए और y के जगह हम 1 लिए तो आ जा रहा है ये आंसर। x की जगह 0 लिए और y की जगह 1 लिए तो 3 1 जा 3 भी आ जा रहा है और 2 1 जा 2 भी आ रहा है, मतलब सही है हमारा आंसर। तो ये 2/2 ऑर्डर का था, लेकिन आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो 3/3 ऑर्डर का आएगा। तो मुझे बताइए कि आप लोग कौन सा इसमें से क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक क्वेश्चन करो, निश्चिंत हो जाओ। काजल ये करना है बेटा, मतलब डिटर्मिनेंट को लेकर के आज खत्म कर लो, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हम कल करेंगे। बोलो बेटा, आज हो जाएगा ये क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बताओ मैं और, बोलो। सर हो जाएगा ये वाला सर। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कान नहीं आपका हो सर, गया सर है ना। हमको ना थोड़ा। हाँ बोलो। यस सर। सर अगर शो करना रहता है मैट्रिक्स को अपने आप और एडजॉइंट से तो कैसे करेंगे? फिर से बोलो। सिद्ध करें कि दिए गए आप यू ए अपना सर रुकिए फोटो भेजते, हिंदी में लिखा हुआ है। एक और भी क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। इसमें नहीं दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट, पहले भेज दो तुम बेटा। हाँ बोलो। So that the given matrix A its own adjoint वाला। रुक जा, मैं देख लेता हूं तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन बेटा। So that the given matrix A is its own adjoint when A is this and find A inverse। तो कुछ नहीं है, अगर ये अपना एडजॉइंट है तो बस इसको तुम इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, रिजल्ट ए इनवर्स आ जाएगा। समझ गई, रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स। हाँ, और ए इनवर्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आई आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। समझ में आया। चलिए, मुझे एक क्वेश्चन अच्छा हुआ आप पूछी तो ये बता दूं मैं। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा आप।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें क्या करना है, शो करना है कि इसका वैल्यू क्या है, 0 है। इसको सॉल्व करने में अगर आप नॉर्मल तरीका इस्तेमाल करोगी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ए क्यूब लिखा है, मतलब ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, जो बहुत मुश्किल है ना। लेकिन इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऑफ ए इनवर्स, और फाइंड भी करना है ना ए इनवर्स, तो हम कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेटिंग बाय ए इनवर्स। हम क्या करेंगे ना, इन सब को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए, और इसमें हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 इंटू ए, और इंटू ए में हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, प्लस 5 ए, और इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 11 आई को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू जो भी आएगा वो करेंगे, हम बाद में 0 दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे a इंटू ए इनवर्स जहां जहां है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, आई। आई। जहां जहां a इंटू ए इनवर्स है वहां हम क्या लिख देंगे, आई। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 6a, है ना, प्लस 5i और प्लस 11 ए इनवर्स। अब आपको ए इनवर्स जो निकालना है ना, तो इसको बस अकेले करना है, ए स्क्वायर मतलब ए का मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू ए है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और 5 इंटू आई है मतलब आई और 5 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको यूं कर सकते हो बेटा, देखिए 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a और माइनस 11, सॉरी माइनस 6 से माइनस 5i, ये आप कर सकते हो। फिर a इनवर्स लोगे तो 11 से सबको डिवाइड कर दो। अब a स्क्वायर यही एक आपको मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो माइनस 6a का मतलब ये हुआ कि हम माइनस 6 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो है यहाँ पे इन सबको हम माइनस 6 से कर रहे हैं, तो माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 18 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 18, ये आ जाएगा आपका क्या, इसका वैल्यू। फिर क्वेश्चन कह रहा है 5i यानी माइनस, और डायगोनल में आई होता है 1 1 1, तो यहां हो गया माइनस 5 5 5। अगर आप उसको प्लस लेते हो तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस, और बाकी सभी जगह हो जाएगा आपका 0 0। और आपको ऐड करना आता है, बस ए स्क्वायर ही है जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और जब पूरा रिजल्ट आ जाए तो 11 से डिवाइड कर दो, यही हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा है समझ में मुस्कान? यस सर। तो ये क्वेश्चन आसान बनेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी बस यही है कि हम लोग ए इनवर्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, और हमेशा ये वर्ड लिख देंगे पोस्ट, लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं, आगे से नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो है ना, एक ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के फॉर्म में बना सकते हो। सर बोलिए काजल। सर तो एक क्वेश्चन है सर, हमको रिलेशन से बता दीजिए। रिलेशन से बोलो हाँ सर बोलो रिलेशन। बोलो बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9 सर। कहाँ है, दो दी हो, भेज दो फोटो। भेज रहे हैं सर। एक
CBSS code is इतना if any of your friend all CBSE school in Bihar and Jharkhand mandatory for all teacher annual training target is for 25 hours CBSE training. सर भेज दिया सर। हाँ बोलिए बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन 9 सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, चलिए ये रिलेशन का जो आपने क्वेश्चन भेजा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर जो रिलेशन है वो ए बी ऑर्डर्ड पेयर में है, जहां पे a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ फोर। और a का जो सेट है ना वो दिया हुआ है क्या, x बिलोंग्स टू इंटीजर जहां पे x 0 से बड़ा या बराबर है और 12 से छोटा या बराबर है। तो हमें क्या करना है, शो करना है ये कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बेटा इसका तो मतलब साफ साफ यही हो गया कि a का जो एलिमेंट है वो 0 से लेकर के 12 तक है। पहले तो ये देख लो। और ये रिलेशन बताता है कि हम इसके, ये आपके लिए क्वेश्चन आसान है, जबकि सीबीएसई वाली में ये वाला पार्ट नहीं दिया रहेगा। आपके में ये वाला पार्ट दे दिया है, तो आपके लिए अच्छा है कि ये जो रिलेशन है वो देखो। 0 और 0 का ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, 1 1 का भी ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, 2 2 का भी ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेम नंबर को a माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमेशा याद रखना कि यहां पे जो है ना ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। समझ में आया? मतलब यस अगर कोई भी सेम नंबर लोगे और माइनस करोगे, रिजल्ट 0 है और 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं कि ये वाले पार्ट को हटा देता हूं, नंबर हटा देता हूं, बस आपको समझा देता हूं। तो ये क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा केस है सिमेट्री का, कि इफ मतलब दिया हुआ है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4n, 4 का मल्टीपल है मतलब 4n है, देन b माइनस a ये भी क्या होगा, 4n ही होगा। समझ गए? यहां प्लस माइनस आप साइन देख सकती हो, लेकिन आप बताओ कि अगर 4 माइनस 8 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ। और 8 माइनस 4 करेंगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। आएगा मतलब पहले 4 माइनस 8 का, सॉरी 4 माइनस 8 4 आएगा। देखिए 4 माइनस 8 जो है वो क्या आएगा, 4 आएगा। यस और 8 माइनस 4 भी 4 आएगा। तो मतलब अगर ये दोनों नंबर हमें 4 देता है तो इनका उल्टा भी करने पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। क्या है ये, सिमेट्रिक है ना? देयरफॉर इफ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, है ना, यानी कि a माइनस बी जो है ये क्या है, 4n है, देयरफॉर b माइनस बी ए जो है ना ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, क्योंकि b माइनस ए भी क्या होगा, 4n होगा। तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये होगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो जाएगा ट्रू, इट इज ट्रू। अब आता है हमारा क्वेश्चन सिमेट्री के बाद इक्विवेलेंस के लिए। आप बताओ 1 में 4 जोड़ने पे क्या आता है, 4, यानी कि 1 माइनस 4
इसका 1 - 5 सॉरी 1 - 5 ये रिजल्ट क्या आएगा 4 आएगा। -4 आएगा। हाँ 1 और 4 का 1 - 4 अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखे और 5 - 9 क्या आएगा बेटा ये भी 4 आएगा आएगा और 1 और 9 क्या आएगा 8 आएगा। यस सर। 8 4 के टेबल में आता है यस सर आता तो है। यहां बोलेंगे हम हियर इफ ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में इट मीन्स a - b इज इक्वल टू 4m एंड बी ए ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में बी सी तो यहां हम कहेंगे b - c भी बिलोंग कर रहा है 4n देन ए सी ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन में क्योंकि a - c क्या हो जाएगा 4 दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 4m + 4n यानी कि 4 कॉमन लेंगे m + n और ये भी क्या हो जाएगा देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर क्या होगा ट्रांजिटिव इट इज ट्रू फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो तो हम क्या बोल सकते हैं इसको इक्विवेलेंट। करेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया यस। तो आसान क्वेश्चन आएगा और इसी तरह का क्वेश्चन आएगा यहाँ जो 4 है उसके जगह 2 आ सकता है पर ये क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। तो हमेशा बस यही रखना कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमेशा सेम नंबर यानी कि ए ये दिखाना होगा कि ये रिलेशन में बिलोंग करे फिर ए बी ये बिलोंग करे सिमेट्रिक। इफ यहाँ इफ लगाते हैं ये बिलोंग कर रहा है देन बी ए को भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक का। और ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से एंड बी सी कर रहा है अगर रिलेशन से देन ए और सी को भी रिलेशन से बिलोंग करना है तब हम कहते हैं इन सभी हाल में कि दिस इज ट्रांजिटिव और हम कहेंगे इक्विवेलेंस। बस इतना ही करना है। मुझे लगता है रिलेशन फंक्शन मुस्कान तुम्हारा तो सही है ना बेटा क्या मुस्कान सही है रिलेशन फंक्शन उतना नहीं सर। क्या रिलेशन फंक्शन में तुमको दिक्कत है क्या दिक्कत है सर फंक्शन में प्रूफ करने में। अच्छा ऐसे रिलेशन फंक्शन का बेटा मेरा YouTube का वीडियो है एक बार झांक के देखो उसको मिल जाएगा तुमको। रिलेशन फंक्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है तो मैं समझता हूँ वीडियो में जो है ना पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छा टाइम दिया हुआ है और शुरुआत से एकदम दिया हुआ है तो एक बार देखोगी तो रिलेशन और फंक्शन में अगर कोई डाउट है तो कर लेना। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि कल तुम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स करा दूं ठीक है। तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स हुआ है कि नहीं मुस्कान क्या क्या बचा हुआ है देखो वेक्टर हाँ साथ हो में करा देते हैं लेकिन तुम्हारा और क्या क्या बचा हुआ है मुस्कान तुम्हारा सर 4 चैप्टर नाम बताओ। देखो वेक्टर को 3 छोड़ दो डायमेंशन हाँ क्या क्या फिर से बोलो 3 डायमेंशन वेक्टर है वो 3 डिफरेंशियल डायमेंशन और इक्वेशन। प्लेन। देखो 3 डायमेंशन प्लेन है वेक्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बचा हुआ है हाँ तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन में डेफिनेट के बाद वही करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसमें हम लोग एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन करेंगे ठीक है। हम्म, आप देखें